5 अप्रैल 1996 ब्रिटिश कोलंबिया के वेरनोन नाम के एक छोटे से शहर की सुबह। हवा ठंडी थी, आसपास के पहाड़ों पर बर्फ अभी भी जमी हुई थी और एक शांत सी कॉलोनी में जिंदगी अपने आम तरीके से चल रही थी। लेकिन उस सुबह एक घर ऐसा था जहां रोज से ज्यादा रोशनी थी, ज्यादा आवाजें थी, ज्यादा खुशी थी। गाकल परिवार का घर। अंदर मेहंदी की तैयारी चल रही थी। अगले कुछ दिनों में शादी थी, इसलिए रिश्तेदार आने लग गए थे। रसोई में खाना बन रहा था, ड्राइंग रूम में बच्चे टीवी देख रहे थे और घर के बाहर रंग बिरंगी लाइट्स लग चुकी थीं। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, इतना ठीक कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही देर में यही घर खून से रंगा होगा और यहाँ लाशों का ढेर होगा। घर से सिर्फ कुछ कदम दूर एक हरे रंग की वैन चुपचाप खड़ी थी। उस वैन के अंदर बैठा आदमी कई घंटों से बस एक ही चीज सोच रहा था, बदला। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। करनैल सिंह गाकल एक ऐसा आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ लिख नहीं पाया। इंडिया में उसके पास जमीन थी, खेती थी और एक ठीक ठाक जिंदगी थी। लेकिन अंदर कहीं एक कसक थी, भले ही मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन मेरे बच्चे जरूर पढ़ेंगे। 1970 के दौरान जब कनाडा ने साउथ एशिया के लोगों के लिए इमिग्रेशन के दरवाजे खोले, करनैल ने एक फैसला लिया जो आसान नहीं था। उसने इंडिया में अपनी आराम भरी जिंदगी छोड़कर कनाडा जाकर मेहनत करने का इरादा बनाया। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। ब्रिटिश कोलंबिया के वेरनोन के पास वो फ्रूट फार्म में काम करता था। सेब तोड़ना, बेरीज चुनना, दिन भर झुककर काम करना। कुछ समय बाद उसे एक लंबर मिल में नौकरी मिली जहां वो प्लेनर मशीन चलाता था। दिन भर लकड़ी की धूल, शोर, थकान और रात को एक छोटा सा कमरा जहां सिर्फ खामोशी होती थी। लेकिन करनैल रुका नहीं, उसने पैसे जोड़ना शुरू किया। सालों की मेहनत के बाद उसने एक 3 मंजिला घर खरीदा। तब जाके उसने अपनी पत्नी दर्शन और बच्चों को कनाडा बुलाया। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार वहां सेटल हो गया। उसके 6 बच्चे थे, 5 बेटियां और एक बेटा। बड़ी बेटी जसवीर एक सोशल वर्कर जो दूसरों के घरों में टूटे रिश्तों को संभालती थी। दूसरी बेटी रजवार डेंटल हाइजीन की ट्रेनिंग करके क्लिनिक में काम करती थी। तीसरी बलविंदर फार्मासिस्ट थी। छोटी कुलविंदर क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट। 5वीं हरविंदर स्कूल की टॉप स्टूडेंट जिसे स्कॉलरशिप मिल चुकी थी और जो केमिकल इंजीनियर बनना चाहती थी। और फिर सबसे छोटा बेटा जसपाल जो अभी स्कूल में था। यह सिर्फ एक परिवार नहीं था, यह करनैल की पूरी दुनिया थी जो उसने अपनी मेहनत से कनाडा में बसाई थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। 1994 में रजवार की शादी हुई। वो खुद हाईली एजुकेटेड थी, इंडिपेंडेंट थी, समझदार थी और लड़का भी एक डिसेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। सुखविंदर विजय चाहल, जिसे लोग मार्क चाहल कहते थे, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और बर्नबी में रहता था। रजवार और मार्क की शादी धूमधाम से हुई। करनैल के लिए ये एक सपने से कम नहीं था। कहते हैं अरेंज मैरिज का सच अक्सर शादी के बाद सामने आता है, लेकिन इतनी जल्दी सामने आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। शादी की पहली रात ही मार्क ने शराब पीकर रजवार पर डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसे थप्पड़ मारा। उस वक्त शादी इतनी नई थी कि रजवार शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कह पाई। उसके बाद मारपीट रोजाना होने लगी। मार्क उसे गालियां देता, लातों से मारता, घसीटता, उस पे कुर्सियां फेंकता। अब लोगों को रजवार के शरीर पर निशान दिखने लगे थे, नीले धब्बे, खरोचे और सूजन। लेकिन निशान सिर्फ शरीर पर नहीं थे। मार्क उसे धमकाता, अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। वो उसे किसी से बात नहीं करने देता, फोन तक उठाने नहीं देता, घर के बाहर जाने पर रोक लगाता। अब यहाँ रजवार इंडिया के किसी छोटे से गांव की गरीब या अनपढ़ लड़की नहीं थी। वो कनाडा में रहने वाली एक वेल क्वालिफाइड और वर्किंग वुमेन थी। लेकिन क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था शादी तो निभानी होती है, इसलिए वो सब कुछ सहती गई और धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी में कैद हो गई। और शायद इसी बात ने मार्क चाहल का हौसला कई गुना बढ़ा दिया। वो बद से बदतर होता चला गया। लेकिन एक दिन उसने घरेलू हिंसा की सारी हदें पार कर दी और फाइनली रजवार ने हिम्मत की। उसने मार्क का घर छोड़ दिया। वो अपनी बड़ी बहन जसबीर के पास गई जो खुद एक सोशल वर्कर थी और दूसरी औरतों को ऐसी ही सिचुएशन से निकलने में मदद करती थी। यहाँ एक अजीब सी आयरनी थी। जसबीर जो ना जाने कितनी ही औरतों को
डोमेस्टिक वायलेंस से रेस्क्यू करती थी। उसकी अपनी छोटी बहन इतने सालों से मदद मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर इस बार पुलिस कंप्लेंट हुई, लीगल एक्शंस की बात उठी और डाइवोर्स का फैसला लिया गया। लेकिन रजवार अब भी इस उम्मीद में थी कि शायद मार्क बदल सकता था, इसलिए उसने खुद पुलिस से कहा, उसे अरेस्ट मत करो, बस एक वार्निंग दे दो। और यही रजवार की सबसे बड़ी गलती थी। उसने सोशल प्रेशर के चलते एक ऐसे आदमी पे भरोसा किया जो कभी सेकंड चांस डिजर्व ही नहीं करता था। और ये अकेले रजवार की गलती नहीं थी। हमारी सोसाइटी में औरतों को सिखाया ही यही जाता है कि शादी का मतलब है कॉम्प्रोमाइज। फिर पति चाहे अब्यूसिव हो, मारपीट करे, यहाँ तक कि रेप करे, तो भी उसका हक है। मार्क के लिए ये वार्निंग उसकी ईगो पर गहरी चोट थी। इस क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते उसने अपनी नौकरी खो दी। लोगों के सामने उसका अहंकार टूट गया। और जब किसी ऐसे आदमी का अहंकार टूटता है तो वो या तो खुद को संभालता है या फिर सब कुछ बर्बाद कर देता है। मार्क ने दूसरा रास्ता चुना। उसने एक नहीं बल्कि 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदी। रोज शूटिंग रेंज जाने लगा। हर दिन गोली चलाता, जैसे प्रैक्टिस कर रहा हो किसी एक मौके के लिए। वो अक्सर फोन पर अपनी पत्नी और उसके परिवार को धमकियां देता रहता, लेकिन सबने उसको इग्नोर किया। और फिर आई 5 अप्रैल 1996 की सुबह। कर्नैल घर के बाहर गाड़ी धो रहा था। अंदर उसकी तीसरी बेटी बलविंदर की मेहंदी की तैयारी चल रही थी। जसबीर अपने बच्चों के साथ टीवी पर कार्टून्स देख रही थी। तभी वो हरे रंग की वैन आकर घर के सामने रुकती है। मार्क हाथ में बंदूक के साथ धीरे से बाहर निकलता है और फिर बिना एक पल रुके गोली चला देता है। पहली गोली कर्नैल को लगती है, वो गिर पड़ता है। फिर दूसरी गोली। उसके बाद मार्क सीधा घर के अंदर घुसता है। दरवाजा खुलता है और फिर गोलियों की आवाज घर में गूंज उठती है। वो एक एक कमरे में जाता है, जहां जो मिलता है उस पर गोली चला देता है। दर्शन, कर्नैल की पत्नी, उसे पीठ पर 2 गोलियां लगती हैं। जसबीर को सामने से गोली लगती है। उसकी 3 छोटी बेटियां जस्टिन, ब्रिटनी और कटनी उसके पास ही थीं। उसमें से एक को 2 गोलियां लगती हैं, लेकिन वो जिंदा बच जाती है। रजवार, बलविंदर, कुलविंदर, हरविंदर, जसपाल सब अलग अलग कमरों में गोली से मार दिए जाते हैं। सिर्फ 3-4 मिनट में पूरा गाकल परिवार लाशों का ढेर बन जाता है। ना कोई वार्निंग, ना बचने का कोई मौका। जब पुलिस मौके पर वहां पहुंची तो घर के बाहर कर्नैल का खून सड़क तक बह चुका था। अंदर हर कमरा एक खामोश कहानी सुना रहा था। लेकिन सबसे भयानक मंजर ड्राइंग रूम में था। टीवी पर कार्टून्स अभी भी चल रहे थे और 3 छोटी बच्चियां अपनी माँ के शरीर से लिपटी हुई बैठी थीं, जैसे उनकी माँ अभी नींद से उठ जाएगी। वहीं पास में उनके पिता जानी जसबीर के हस्बैंड को भी 2 गोलियां लगी थीं, लेकिन सांस चल रही थी। मरने से पहले उसने पुलिस को शूटर का नाम बताया, मार्क चाहल। अपना बदला पूरा करके मार्क वापस होटल में गया। वहां एक छोटा सा नोट लिखा और फिर खुद को गोली मार ली। इस पूरी कहानी में एक बात साफ थी कि ये सब अचानक नहीं हुआ। पहला थप्पड़, पहली गाली, पहली धमकी, हर छोटी चीज मिलकर एक दिन इतनी बड़ी बन गई कि उसने एक पूरा परिवार मिटा दिया। अगर रजवार को उसके परिवार ने ये हौसला दिया होता कि शादी सिर्फ निभानी नहीं होती, या सिस्टम ने उसके साथ हुए टॉर्चर को थोड़ा और सीरियसली लिया होता, तो शायद ये सब रोका जा सकता था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ।